morning and welcome students. This time exercise 2.3 relations and functions for class 11th NCERT mathematics. And in this lecture we will discuss about the range and domain of a function and how to find the functional values at any point of a domain. So we will start by the concept of relations and functions and by the concept of range and domain of a function. In previous lecture we had told you that about the real functions, real valued functions, range and domain of a real valued functions. We must remember all that things which I had told you in previous lecture. And before starting the questions, a very important thing is that in miscellaneous exercise there are so many questions about the range and domain. So the concept must be clear of the range and domain by these questions, by the question number 3. And let us start with the question number 3 stat. The question is, a function f is defined by fx equal to 2x minus 5. The question is, a function f is defined by f of x equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7, f of minus 3. That is the functional value at any point of domain. के फंक्शन हमारा दिया हुआ है, क्या है फंक्शन के फंक्शन जो हमारा है वो है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5. अब जब ये फंक्शन है तो फंक्शन को डिफाइन भी किया गया है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये हमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि फंक्शन जब डिफाइंड है तो किस किस वैल्यू पे डिफाइंड है, यानी कि सभी वैल्यूज़ पे डिफाइंड होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ को छोड़ करके जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होता है. फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि फंक्शन में इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फंक्शन में 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को छोड़ करके कोई भी वैल्यू आ सकती है तो वो फंक्शन डिफाइंड कहलाएगा. तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन. ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू एट 0, यानी कि जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो x होता है ना, कि ये x डोमेन का मेंबर होता है और ये जो पूरी वैल्यू होती है ये रेंज का होता है. तो ये f ऑफ x जो है ये क्या होता है, ये हमको रेंज देता है, और इसके अंदर ये जो x होता है ये क्या देता है, ये हमको डोमेन देता है. ठीक है, तो डोमेन में तो सभी मेंबर आ जाएंगे. ठीक, तो अब f ऑफ 0 का मतलब ये हुआ, f ऑफ 0 यानी कि फंक्शन के अंदर हम 0 पुट करेंगे जहाँ पर x है, तो हमारा 2 × 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या मिली, -5 मिली. ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि फंक्शनल वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 में करता हूँ, फंक्शनल वैल्यू एट -3. तो -3 का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम -3 रखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे -3, तो ये हमारा -3 हो जाएगा और यहाँ पर -5, तो -6 -5 मीन्स -11. तो इस तरीके से जिस भी वैल्यू पे, डोमेन की जिस भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे. ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन था f ऑफ x इक्वल टू 1/x + 1, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन था जो फंक्शन डिफाइन था, क्योंकि फंक्शन ये हर जगह डिफाइन नहीं है, अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू -1 हो जाती है तो f ऑफ -1 मीन्स 1/0, डेट मीन्स इनफाइनाइट. और हमको पता है कि इनफाइनाइट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए उस चीज़ से बचना है
उस नंबर से बचना है डोमेन में जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन होता है, यानी कि फंक्शन में ऑलरेडी दिया होगा। जब वो डिफाइन बोलेगा कि डिफाइंड है तब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर डिफाइन नहीं होगा तो उस पॉइंट को ढूंढ करके निकालना होगा, ठीक है। तो अब यही फंक्शन दे दिया, अब बोलता है कि एफ ऑफ 3 निकालो। एफ ऑफ 3 का मतलब डोमेन की 3 वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यानी कि यहाँ पर 3 + 1 1/4 हो गया। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन पहले शुरू की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फंक्शन इज अ रूल टू वन एलिमेंट्स टू अनदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट से एक दूसरे एलिमेंट का क्या है, रूल है, ठीक है। और जो दूसरी डेफिनेशन ये थी कि फंक्शन a relation from set A to set B is said to be a function if all the elements of set A has one and only one image in set B। तो वो डिफिनेशन भी फॉलो करनी चाहिए, वो डिफिनेशन हर जगह फॉलो होनी चाहिए। जहाँ पर रिलेशन को फंक्शन से जोड़ा जाए तो हमको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के सभी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हो या मैपिंग बनाते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम हमारा ऐसे ही है, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन 4 ये कहता है कि द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature is Fahrenheit t of c क्या है कि 9c/5। देखो अब ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ज़रूरी नहीं कि फंक्शन को f से ही कहे, चूंकि ये टेम्परेचर है और टेम्परेचर को हम फिजिक्स में अक्सर जो है c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टेम्परेचर है और ये इसका जो यूनिट होती है इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस से। तो अब ये कहता है कि अगर ये सेल्सियस जो है ये एक फ़ारेनहाइट मेजर देता है, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर t ऑफ 0 की बात की जाए, t ऑफ 0, ठीक है, तो t ऑफ 0 यानी कि सेल्सियस को अगर 0 कर दिया जाए तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये 9 × 0 हो जाएगा अपॉन में 5 + 32, यानी कि ये पूरा की पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। डेट मीन्स 32 फ़ारेनहाइट, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको 32 फ़ारेनहाइट क्या मिलता है, फ़ारेनहाइट मिलता है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मिलता है। तो अगर इसी तरीके से t ऑफ 37 कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 37 अपॉन में 5 + 32। तो जब ये कैलकुलेशन की जाएगी तो हम कैलकुलेशन करेंगे 5 7s are 35 and 2 is remainder, then 4। 98.6 फ़ारेनहाइट। देखो आपको पता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, आपको पता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन जब सेल्सियस की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि 37 सेंटीग्रेड। तो 37 सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 98.6, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है, ये फार्मूला है, तो हम इसको फार्मूले पे नहीं जाना था, बस हमको फंक्शनल वैल्यू निकालना था, सी पे फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमको रेंज और डोमेन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है f of x इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंगिंग टू r एंड x ग्रेटर देन 0, x बिलोंगिंग टू r एंड x ग्रेटर देन 0। देखो एक बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी फंक्शन के अंदर, मैपिंग के थ्रू बताया था कि रिलेशन आर
from set A to set B is said to be a function if every element of set A, यानी set A के अंदर जितने भी elements होंगे, चाहे 10 एलिमेंट हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 4 बिलियन एलिमेंट्स अगर इसके अंदर है, तो उन सभी की इमेज कहीं न कहीं जानी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि इसके एक एलिमेंट है कि यहाँ पर यूनिक इमेज, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये थे, इधर था ABCD, ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ जा रही है, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ जा रही है, इसकी इमेज यहाँ पर, तो इसका हर एलिमेंट पेयर्ड होना चाहिए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसके एलिमेंट छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके एक ही एलिमेंट की दो इमेज आएगी तो वो फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर नहीं है। अब देखो फंक्शन के अंदर जो सेट ए का एलिमेंट्स होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, और सेट बी के अंदर जितने लोग पेयर बनाते हैं, यानी कि डोमेन की हर वैल्यू पे कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी, पेयर के अंदर मिलेगा, तो जितने पेयर के अंदर आते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, यही हमारा रेंज होता है। क्यों? क्योंकि आप एक्स रखोगे, यहाँ पे एक्स क्या है, डोमेन, तो जो डोमेन रखेंगे वो हमको रेंज मिलेगी। और ये जो पूरा सेट होता है, चाहे इसके अंदर वो एलिमेंट पेयर बनाए या ना बनाए, तो वो सब क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ये पूरा सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक फंक्शन है जो डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, वो x बिलोंग्स टू r, यानी x कहाँ से आता है, रियल नंबर से, और कंडीशन ये है कि वो रियल नंबर सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब एक मैं कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे f ऑफ x है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, इसको याद रखना, ये डोमेन है और ये पूरी की पूरी क्या है, ये रेंज है। अगर x ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी सपोज करो कि मैंने लिया 0.01, तो जब इसके अंदर जो है मैं रखूँगा 0.01, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 0.03, यानी कि 1 माइनस 97, ठीक है, 1.97, यानी कि 0.01 में मुझे मिला 1.97। इसी तरीके से 0.1 जब रखूंगा यहाँ पे तो 0.1 पे मुझे मिलेगा 1.9, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0 और वो इसके अंदर आएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ, तो अगर मैंने f ऑफ 2 लिया, यानी कि x की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो क्या हो जाएगा कि 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 2 माइनस 6 डेट इज -4, डेट इज -4, और -4 आ गया। इसी तरीके से जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, ये वैल्यू हमको निगेटिव मिलती जाएगी। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 5, तो 2 माइनस 3 इंटू 5, 2 माइनस 15 डेट इज -13, तो 5 पे क्या मिला मुझे, -13। तो एक चीज़ हमने देखा, x ग्रेटर देन 0 के लिए कितने नंबर्स आ सकते हैं, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से बड़े इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट तक नंबर्स हैं, तो इनकी रेंज कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट तक मिलेगी। एक चीज़ गौर करो कि ये नंबर जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये नंबर लेस देन 2 है, ये भी नंबर लेस देन 2 है, और ये नंबर निगेटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ये नंबर कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ। कौन सा निगेटिव, माइनस निगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज थी, इसकी रेंज का जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो मैक्सिमम नंबर वो 2 के बिल्कुल करीब होगा, 2 नहीं होगा। क्यों, ये 2 तभी हो सकता है, 2 माइनस 3x में ये 2 तभी हो सकता है जब ये 0 हो, और ये 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं दिया हुआ है, 0 से बड़ा नंबर लेना है। तो इसीलिए जो इसकी रेंज आएगी, तो रेंज क्या आएगी, अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाए तो इसकी जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम 2 है,
और 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 2 से छोटा कोई नंबर है, और कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। क्यों कि 2 से छोटा नंबर है, 2 के करीब है, और धीरे धीरे ये नंबर इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जाता है। न तो ये नंबर इंक्लूड है, न तो ये नंबर इंक्लूड है। दीज आर दी ओपन इंटरवल्स, एंड इन ओपन इंटरवल्स बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल्स, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया जाता है बाउंड्री पॉइंट को। एक तो तरीका ये हो गया रेंज निकालने का। दूसरा एक अल्टरनेट तरीका है इसका, कि अल्टरनेट मेथड में क्या है, इसमें क्या है कि हमको डोमेन से रेंज तक पहुंचना होता है, यही रेंज है, क्योंकि इसी की हर वैल्यू जहां जहां तक जाएगी वो रेंज बनाएगा, ठीक है। तो क्या था डोमेन, क्या था, x ग्रेटर देन 0 था डोमेन। अगर मैं इसमें जो है, मुझे ऐसा बनाने के लिए x के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 0 अगेन 0, यानी कि हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझो इस बात को, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ट्रिवियल है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन जैसे ही मैंने माइनस साइन लगा दिया दोनों साइड में, जैसे ही माइनस साइन लगा दिया तो माइनस साइन दोनों साइड में लगेगा। अब ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये सिंबल उल्टा हो गया, क्योंकि अब -2 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो गया। तो दिखने से भी पता चल रहा है कि जैसे हमने माइनस को इंट्रोड्यूस किया, ये नंबर क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब माइनस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, तो जैसे ही माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, तो अब ये क्या हुआ, ये सिंबल उल्टा हो गया, 0 हो गया, ठीक है, और इधर 0 ही मिलेगा। इसके बाद 2 को ऐड किया जाएगा, तो आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वालिटी अभी आपने पढ़ा हुआ है, और लीनियर इनइक्वालिटी हमारा चैप्टर नंबर 5 है, तो 6 है। तो लीनियर इनइक्वालिटी में यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। कैसे इनमें हम इंटरप्रेट करके बताते हैं कि कौन सा नंबर किससे कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। तो खैर अब क्या करना है कि दोनों साइड में 2 को ऐड करना है, बिल्कुल सेम चीज़ें चल रही है। पहले हमने लिया x ग्रेटर देन 0 क्योंकि डोमेन में था, फिर हमने 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर 3x हो जाएगा। फिर हमने दोनों साइड में माइनस ले लिया, तो -0 भी अगेन क्या हो जाएगा, 0, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही माइनस लगेगा ये क्या हो जाएगा, ये सिंबल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 को ऐड कर दे रहा हूँ दोनों साइड में, जब 2 को ऐड करूँगा तो 0 + 2 हो जाएगा इधर भी। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 2। अब देखो यही तो है हमारा 2 - 3x क्या है, 2 - 3x f(x) है, यही तो है f(x). ये क्या है, लेस देन 2, यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी जो रेंज है वो 2 से छोटी होगी। और कितनी छोटी होगी, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट तक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है -∞ to 2, यानी कि 2 से छोटी वैल्यू है और निगेटिव में जाएगी, रियल नंबर्स है, x की हर वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो निगेटिव में जाएगी। तो एक तरीका हमने ये बताया बॉक्स मेथड से, कॉलम मेथड से, एक तरीका हमने अल्टरनेटिव बताया, दोनों ही तरीका सही है। इसमें 2 क्वेश्चंस और है, और उसका भी रेंज फाइंड करना है। दैट विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू।